नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सोमवार को आजसू पार्टी द्वारा चांडिल वन क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आजसू केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आजसू कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने चांडिल बाईपास रोड बस स्टैंड से वन विभाग कार्यालय तक पैदल मार्च किया। वहीं वन विभाग कार्यालय पहुंचकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ हमला बोला। केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो ने कहा कि वन विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन हाथियों द्वारा जान माल की क्षति पहुंचाई जा रही है। विभाग को ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हरिलाल महतो ने कहा कि वन विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अपने मामा घर आए थे, लेकिन उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि उनके मामा घर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में हाथियों का प्रकोप किस तरह से है और ग्रामीणों को कितनी परेशानी है। हरिलाल महतो ने कहा कि यदि सरकार ग्रामीणों को हाथियों के प्रकोप से बचाने में सक्षम नहीं है और सरकार के पास हाथी भगाने वाली सामग्री नहीं है, तो आजसू के कार्यकर्ता आपस में चंदा इकट्ठा कर ग्रामीणों की सुरक्षा करेंगे तथा टार्च फटाके वितरण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो ने वन क्षेत्र पदाधिकारी को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि विभाग भलीभांति इस बात से अवगत है कि वर्तमान समय में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र पूर्ण रूप से हाथी प्रभावित है। आए दिन हाथियों के झुंड द्वारा फसलों की बर्बादी की जा रही है और गरीबों का घर, सरकारी स्कूल तोड़ा जा रहा है। अब तो स्थिति यह है, हाथियों के हमले में ग्रामीणों की जान भी जा रही है। बीते 11 नवंबर 2022 को संध्या 4:30 बजे हाथी के हमले में तिरुलडी थाना कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत डाटम गांव के टोला बनघर में विभीषण महतो के पुत्र लाल मोहन महतो उम्र 10 साल की मौत हो गई। इसके पूर्व में भी हाथियों से संबंधित कई घटनाएं हुई, जिसमें ग्रामीणों को जान माल की काफी क्षति पहुंची है। हाथियों द्वारा होने वाले नुकसान के एवज में मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक कई घटनाओं में विभाग द्वारा मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है। 7 सूत्रीय मांगों में कहा गया है कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडी और चांडिल प्रखंड क्षेत्र से हाथियों को भगाने हेतु हाथी भगाने वाले सभी दस्ता को सक्रिय किया जाए। हाथियों से ग्रामीणों का जान, आवास और फसल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूर्व की भांति हाथी प्रभावित गांव के ग्रामीणों के बीच पर्याप्त मात्रा में टॉर्च, पटाखा, मशाल इत्यादि सामग्री वितरण किया जाए। हाथी प्रभावित गांव में ग्रामीणों को सतर्क रखने तथा ग्रामीणों को अपने जीवन रक्षा के लिए हाथी संबंधित जानकारी देते हुए विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए। हाथियों द्वारा किए जा रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि का भुगतान अविलंब किया जाए तथा साल भर पहले के बकाया मुआवजा राशि भी अविलंब भुगतान किया जाए। इसके अलावा मांग पत्र में कहा गया है कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाली तथा बंजर वन भूमि में पौधारोपण किया जाए। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के सभी वन रक्षा समितियों के सशक्तिकरण तथा जंगलों के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा अभियान चलाया जाए। चांडिल वन प्रमंडल में ऑफिस में विजय ऑफिस में पिछले 11 तारीख को 11 नवंबर को डाटम गांव में एक 10 वर्षीय बच्चा का हाथी ने शाम को 4:30-5 बजे मार दिया। और इससे पहले भी हम लोग का जैसे आपका नीमडी, चांडी, कुकड़ू और ईचागढ़ में हाथी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। हम लोग का जो फसल है, धान एक ही फसल यहाँ होता है, धान का फसल का भी नष्ट किया जाता है। उसी के लिए विभाग को ये कर रहा था कि जो पटाखा, टॉर्च जो भी है उसका वितरण किया जाए समय समय पर, और जो मुआवजा है लंबित है वो मुआवजा दिया जाए। और जो हर एक साल हाथी जो हर एक गांव में मैक्सिमम गांव में घुस के जो नुकसान कर रहा है, इसका मुआवजा ये करने का जो अभी 11 तारीख को बोले जो बच्चा को डेथ किया, इसका मुआवजा मिले और इस तरह का आगे की घटना ना घटे कि साल में जैसे हर एक साल 2-5 आदमी को मार दे। कि आप लोग इसका कोई बोले कि इसका समाधान कीजिए कि बाहर से ना आए हाथी। उसके लिए ये लोग का जो दस्ता दल है वो दस्ता को अपना रखे कि यहाँ से भगा दे दूसरा जगह की इधर ना आए। के समस्या के संबंध में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। वो 4-5 बिंदु पे उन लोग का मांग था, तो हमने उनको सारे मांगों के लिए जो उचित हो सकता था आश्वासन दिया कि जहाँ तक होगा हम करेंगे। सरकार से जो संसाधन है, कम है, नहीं है, जो भी है हम करेंगे, क्योंकि हम तो भाई जनता के ही आदमी हैं। अब हाथी एक ऐसा समस्या है उसको हम बांध के भी नहीं रख सकते हैं, और किधर कब आता है कब जाता है इसका किसी को कोई पता नहीं है। यही हाथी भागा भाई, मेरे समय में तो ऐसा कोई बात नहीं है, पूर्व में ऐसा हुआ होगा जिसके चलते वो छोड़ दिया, तो उस बात का हमको कोई जानकारी नहीं है। हम जब से आए हैं
कुछ दिन से एक गया महतो करके पालना का एक दस्ता है, और उसके अलावा दूसरा दस्ता विशेष तिथि मंगाते हैं बंगाल से, क्या नाम है उसका, अर्जुन करके एक दस्ता है जो बंगाल का है, उसको बुलवा के भगवाते हैं। और यहाँ पलना के है वही दस्ता है। वो लोग वाले के लिए हाजिरी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, पड़ाका, डीजल, मोबिल, गाड़ी जाने आने के लिए, रात का खाना, और कितना दैनिक वेतन? 18 रुपया, 28 रुपया कुछ पैसा है, 11 या 12 पैसा। दस्ता ऑलरेडी सक्रिय है, आज 18-20 दिन से रेगुलर दस्ता जहाँ हाथी है जा रहा, लेकिन हाथी कोई एक जगह हाथी नहीं ना है। चांडिल ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13-14 जगहों पे अभी आज के तारीख में हाथी है। हाँ, तो एक जगह भगाने गया, दूसरा जगह वाला आया। हाँ, और उसमें 2-4 हाथी एक सिंगल है। वो इस तरह का कब आता है कब जाता है, कोई उसका ट्रेस कभी हुआ कभी नहीं भी हुआ। हाथी के रहने का सबसे सटीक जगह है, एक तरफ डैम, एक तरफ पहाड़, एक तरफ डेंस फॉरेस्ट, एक तरफ रेलवे लाइन। तो जंगल में ही हाथी रहेगा। वो चारा के लिए थोड़ा बहुत निकलता है तो कुछ इधर उधर गेहूं धान जो हुआ बर्बाद किया, उसमें घर तोड़ा, यही सब है। तो मुआवजा तो पर्याप्त मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है। इतने बड़े कुछ तो अथी का भी है, जो राशि का बात है, आवंटन का अभाव भी है, ताकि और भी नया दस्ता बनाया जाए। बात यही सब है, एवरेज और कोई बात नहीं है। स्थायी समाधान सरकार के स्तर से ही है। एलिफेंट कॉरिडोर बना करके इसका प्रोटेक्शन करके, और यहाँ के ग्रामीण को विस्थापित करके जंगल से हटा करके कहीं शिफ्ट कराया जाए, और तो कोई हल मेरे हिसाब से तो नहीं आता है। तो क्या बोलिएगा, हाथी का ट्रैक है, जहाँ जहाँ हाथी जो प्रभावित क्षेत्र है, वो हाथी आने जाने का रास्ता है। बंगाल से, उड़ीसा से, तमाड़ तरफ से भी हाथी उसी तरह से आता है और उसी तरह से जाता है। वो ट्रैक है, उसमें अब बच्चा दिया हाथी, तो अब ये हाथी है सब बच्चा दिए हुए कहाँ जाएगा।